मित्रों नमस्कार, कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। एमएस वर्ड की क्लास खत्म हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करेंगे एमएस एक्सेल की क्लास। तो चलिए देखते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को जब आप अपने कंप्यूटर में रन करोगे, चालू करोगे, तो उसका यूजर इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो एमएस एक्सेल क्या है? एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एमएस एक्सेल क्या है, कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब इसमें के यूजर इंटरफेस में सर्वप्रथम आपको ये जो एक पट्टी दिखेगी, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। इस टाइटल बार में यहाँ पर टाइटल लिखा होता है। जो भी आप नेम रखोगे टाइटल का, वो यहाँ पर शो करेगा। यदि हम नाम नहीं रखते, कोई भी टाइटल नेम नहीं रखते, तो बाई डिफॉल्ट एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर उस टाइटल नेम को क्या ले लेगा? बुक 1। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बुक 1। ठीक है, इधर देखते हैं लेफ्ट का टॉप कॉर्नर में क्या होता है? ऑफिस बटन होती है। क्या होती है? ऑफिस बटन। और इसी के जस्ट बगल में क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार होता है। क्विक एक्सेस टूल बार। अब देखते हैं सबसे लास्ट में इधर टॉप राइट कॉर्नर में कंट्रोल बटन होती है। एक मिनिमाइज बटन होती है, ये मैक्सिमाइज बटन होती है, ये होती है आपकी क्लोज बटन। इसके जस्ट नीचे एक बार होता है जिसे मीनू बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनू बार। इस मीनू बार में फाइल, होम, डिजाइन, फार्मूला, इंसर्ट, व्यू, रिव्यू करके बटन्स होती हैं। और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूला बार। ये थर्ड जो आपका बार होता है, फर्स्ट टाइटल बार है, सेकंड मीनू बार है, थर्ड क्या है आपका? फार्मूला बार। तो इस फार्मूला बार में नेम बॉक्स होता है और यहाँ पर आपका फार्मूला शो करता है। चलिए देखते हैं इसमें जो आपका ये स्पेस दिख रहा है, वर्क स्पेस एरिया है, इसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। ये क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट। इसमें रो और कॉलम के रूप में ये अरेंज होता है। इसमें बहुत सारी सेल्स बनी होती हैं। ये आपकी फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, इस प्रकार का। तो इस स्प्रेडशीट में जब हम काम करना चालू करते हैं, डाटा लिखना चालू करते हैं, तो इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें जो कॉलम्स होती हैं उसको अल्फ़ाबेट नाम से शो करते हैं। ये हमारी कॉलम 1 है, तो इसको हम ए अल्फ़ाबेट से शो करेंगे। बी, सी, डी, ये हमारी कॉलम होती हैं। और जो रो होती हैं, उस रो को हम नंबर से शो करते हैं। 1 2 3 4 5। तो रो नंबर से शो होगा, कॉलम हमारा किससे शो होगा? अल्फ़ाबेट से शो होगा। चलिए देखते हैं नीचे, ये सबसे लास्ट में जो होता है स्टेटस बार होता है। इस स्टेटस बार में आपकी कितनी सीट्स बनी है, वर्कशीट कितनी बनी हुई है, उसका स्टेटस शो करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो होता है आपका जूमिंग का ऑप्शन होता है। क्या होता है? जूमिंग का ऑप्शन होता है। इसमें एमएस एक्सेल में आप मैक्सिमम जो है 400% तक जूम कर सकते हो और मिनिमम 10% तक जूम रहता है। स्टेटस बार में देखिए जूम का ऑप्शन होता है। जूम में हम एमएस एक्सेल में 10% से 400% तक जूम कर सकते हैं। एमएस वर्ड में हम जूम कर सकते थे 500% तक। 500% तक हम एमएस वर्ड में जूम कर सकते थे, लेकिन एमएस एक्सेल में 10% से 400% तक ही जूम कर सकते हैं। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है। एमएस एक्सेल क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है। और इसमें जब हम डाटा टाइप करना चालू करते हैं रो और कॉलम के बीच में, आपकी सेल में, तो इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। और कई सारी वर्कशीट का कलेक्शन ही कहलाता है हमारा वर्कबुक। क्या कहलाता है? वर्कबुक। तो वर्कबुक की डिफिनेशन क्या होगी? वर्कबुक क्या है? बहुत सारी वर्कशीट का समूह है। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट क्या कहलाएगा? वर्कबुक कहलाएगा। अब देखिए जिस भी सेल में हम काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। ये हमारा क्या है? एक्टिव सेल। और इस एक्टिव सेल को जो है तो डार्क बॉर्डर से शो किया जाता है। ये डार्क बॉर्डर शो हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्टिव सेल। अब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो पहली सेल होती है, एमएस एक्सेल की पहली सेल होती है, तो उसका एड्रेस क्या होता है? तो पहली सेल का एड्रेस क्या होगा? पहले हम कॉलम को लिखते हैं, फिर रो का नाम लिखते हैं। तो ये पहली का कॉलम क्या है? ए, और रो क्या है? 1। तो पहली सेल का जो एड्रेस होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, A1 होता है। ठीक है, A1 होता है। अब हम बात करते हैं जो वर्कबुक है, वर्कबुक सबसे बड़ा होता है। फिर वर्कबुक के बाद आपका आएगा क्या? वर्कशीट। और फिर वर्कशीट के बाद रेंज, और रेंज के बाद आपका आएगा सेल। तो सेल जो होता है इंटरकनेक्शन होता है, किसका? रो और कॉलम का। ये सभी सेल हैं, रो और कॉलम का इंटरकनेक्शन। सेल सबसे छोटा होता है और ये जो सभी प्रकार की सेल्स दिख रही हैं, सेल्स का समूह जो होता है वो रेंज कहलाता है। और रेंज मिला के एक वर्कशीट बनती है। तो अब आपकी बहुत सारी वर्कशीट को हम जब कलेक्शन कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वर्कबुक कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर टाइटल नेम बुक 1 है। ठीक है,
चलिए देखते हैं, यदि हम किसी भी एक्टिव सेल में जब हम डाटा टाइप करेंगे तो दो प्रकार के हमारे पास डाटा होंगे, अल्फ़ाबेट होंगे और यदि कोई नेम है और नंबर है। तो यहाँ पर दो एरिया कहलाते हैं। ये एक्टिव सेल है, इसमें लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ये इसका लेफ्ट वाला पार्ट है और ये राइट साइड वाला पार्ट है। तो यदि हम अल्फ़ाबेट कोई नाम टाइप करते हैं, जैसे पटवारी, तो ये पटवारी जो है यहाँ पर राइट होना चालू होगा, टाइप होना चालू होगा लेफ्ट साइड से। कहाँ से? लेफ्ट साइड से। जब भी आप अल्फ़ाबेट या नाम को टाइप करेंगे किसी भी एक्टिव सेल में तो वो लेफ्ट साइड से टाइप होना चालू होगा। और जो भी नंबर होगा, मान लीजिए हमारा ये एक्टिव सेल है, इस एक्टिव सेल में हम कोई नंबर टाइप कर रहे हैं 230, तो 230 आपका राइट साइड से टाइप होना चालू होगा, इधर से टाइप होना चालू होगा, इधर से नहीं होगा, राइट साइड से नंबर टाइप चालू होना होगा। अब देखते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज हो सकती है एमएस एक्सेल में और कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं। तो चलिए यहीं पर देख लेते हैं हम। तो एमएस एक्सेल 2003 में नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो होती हैं आपकी 65,536 और कॉलम कितने होते हैं? 256 कॉलम होंगे एमएस एक्सेल 2003 वर्जन में और रोज कितनी होंगी? 65,536। एमएस एक्सेल जो वर्जन आपका है 2016, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी? 10,48,576 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? टोटल 16,384। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो सबसे पहला बार होता है वो टाइटल बार होता है। एमएस एक्सेल क्या है? आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है और इसमें जो यदि आपका बाय डिफॉल्ट जो टाइटल नेम होता है ये अपने आप ले लेता है बुक 1। इधर ऑफिस बटन होती है, यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार होता है, यहाँ पर कंट्रोल बटन होती है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन होती है। फिर ये आपका फाइल, होम, डिजाइन, फार्मूला, मेनू बार होता है। इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, आज केवल बेसिक क्लास है। देखिए यहाँ पर होता है फार्मूला बार होता है। फार्मूला बार में यहाँ पर नेम बॉक्स होता है, यहाँ पर जो भी एक्टिव सेल होती है उसका नेम यहाँ पर होता है। मान लीजिए ये एक्टिव सेल यहाँ पर है तो ये एक्टिव सेल का नाम क्या होगा? डी और ये 2, तो इस D2 का नाम यहाँ पर नेम बॉक्स में लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो रोज और कॉलम से बनी हुई सेल्स हैं इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। यही स्प्रेडशीट होती है, जब इसमें हम टाइप करना चालू करेंगे तो ये वर्कशीट कहलाएगी। इसी प्रकार की जब बहुत सारी शीट्स वर्कशीट बन जाएंगी तो उसको हम बोलेंगे वर्कबुक बोलेंगे। कॉलम को हम अल्फाबेट से नाम से शो करते हैं, रोज को नंबर से शो करते हैं। यहाँ पर सबसे लास्ट में स्टेटस बार होता है, यहाँ पर जूमिंग का ऑप्शन उपलब्ध होता है जो 10% से 400% तक आप इसको जूम कर सकते हैं। एमएस एक्सेल 2003 में जो रोज और कॉलम होती है वो देख लेते हैं। रोज होती है 65,536, कॉलम होती है 256। एमएस एक्सेल 2016 में एक रो होती है 10,48,576, कॉलम होता है 16,384।